वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर साइल का ज्ञान। आज हम बात करेंगे कि कॉमन बस सिस्टम यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर कैसे किया जाता है। मैं ये एग्जांपल लूंगा बढ़िया से और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि मल्टीप्लेक्सर को यूज करके कॉमन बस सिस्टम कैसे बनाया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम बस क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लेक्सर से कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया है 4x1 के मल्टीप्लेक्सर। पहले बात करूँ मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं। देखो मल्टीप्लेक्सर इन मेनी इनपुट ओके एंड सिंगल आउटपुट मुझे यहाँ पर मिल जाए, वही क्या होता है मल्टीप्लेक्सर होता है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4x1 के, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गया 16 बिट हो गई, 4 4 4 4, तो टोटल 16 बिट, यानी नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पर 16 हो गए एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितने रजिस्टर लिए 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ इनपुट इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे चार इनपुट तो 4 रजिस्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये 4x1 है यानी 2 की पावर 2, तो 2 यहाँ पर क्या है n है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, यानी कि मेरी सिलेक्ट लाइन यहाँ पर कितनी होगी 2, तो यानी S0 एंड S1। तो मल्टीप्लेक्सर में अपन S0 और S1 को कैसे डिनोट करते थे, 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा और 1 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये कनेक्ट कैसे हो रही है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 सब पर यहाँ पर ये सेम चीज़ लिखी हुई है। ये आपका है A0 B0 C0 D0, A1 B1 C1 D1, ऐसी A3 B3 C3 D3। अब मैंने क्या करा है मक्स 3 यानी मल्टीप्लेक्स 3 वाले सारे कनेक्ट करके दिखा रखे, लाइक D3 से D3 कनेक्ट कर दिया, C3 से C3 कनेक्ट कर दिया, B3 से B3 कनेक्ट कर दिया, A3 से A3 कनेक्ट कर दिया। अब आप इनको चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है तो उससे भी यह आइडिया चल सकता है। अब अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए मैंने कनेक्ट करके यहाँ पर नहीं दिखाया है। अब मल्टीप्लेक्सर को यूज करके अपन बस सिस्टम कैसे बनाने वाले, तो वो देखो सिंपली आपने यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लेक्सर से आपने मल्टीपल इनपुट तो दे दिया, लेकिन आउटपुट क्या निकल रहा है सिंगल एक निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से सिंगल निकल रहा है तो यहाँ पर 4 लाइन कॉमन लाइन्स निकल जाएगी, ठीक है, 4 लाइन निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आउटपुट यहाँ पे निकल जाएंगे। अब वो निकलेंगे कैसे, लाइक सपोज करो 0 0 है तो हमें क्या मिलने वाला है A, 0 1 1 है तो यहाँ क्या मिलने वाला है B, 1 0 है तो C एंड 1 1 है तो D। तो 0 0 के केस में 1, तो सपोज करो सिलेक्ट लाइन हमने यहाँ 0 0 ली, 0 0 जैसे ही लोगे ना आप तो क्या होगा कि इन सब में से केवल A0 सिलेक्ट होगा, इन सब में से केवल A1 सिलेक्ट होगा, इन सब में से केवल A2 सिलेक्ट होगा और इन सब में से केवल A3 सिलेक्ट होगा। यानी रजिस्टर से आपने कनेक्ट कर रखा है इन सबको, देन फर्दर आप इन्होंने मक्स में आपका क्या सिलेक्ट हुआ A3, तो यहाँ से आउटपुट में क्या निकलेगा A3 A2 A1 A0। तो हमें आंसर क्या मिलेगा A3 A2 A1 एंड A0। तो हमें क्या मिला रजिस्टर 1 यहाँ पर काम कर गया, ठीक है। इसी प्रकार 0 1 लेंगे तो इस बार B सिलेक्ट होगा, तो B0 B1 B2 B3, यानी रजिस्टर 2 काम कर गया। इसी प्रकार 1 0 के केस में रजिस्टर 3 एंड 1 1 के केस में क्या होगा रजिस्टर 4 काम करेगा। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लेक्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, हमें फाइनली अपना सिस्टम बस और सिस्टम बस अपना वर्क करेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको रजिस्टर A मिला यहाँ पर, अब आपको क्या करना है A की वैल्यू B में डालनी है। तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे इन लाइनों को क्या करोगे B से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये 3 2 1 0 इनसे कनेक्ट कर दोगे नीचे, हालांकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, B C D सबसे इनसे कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर लोड लगा होता है, लाइक मैं अगर यहाँ बताऊँ LD लोड होता है, इन सब में क्या होता है LD होता है। ये LD क्या करता है, लाइक आपको A की वैल्यू B में स्टोर करानी है इस बार, ठीक है। यहाँ पर A निकला आपका कॉमन लाइन्स, अब उसको B में डालना है, तो यहाँ पर लोड की वैल्यू 1 हो जाती है। अब जिस बंदे की लोड की वैल्यू 1 होगी ना उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी ये एक्टिव हो जाएगा तो रजिस्टर B में A की वैल्यू यहाँ से नीचे चली जाएगी। अगर ये वाला लोड 1 है बाकी सब 0 है तो इसमें चल जाएगी वैल्यू। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट मिला उससे दोबारा अपन यहाँ पर रजिस्टर में भेज सकते हैं, ALU में भेज सकते हैं, मेमोरी में भेज सकते हैं। अब अपन यहाँ से कोई भी वैल्यू कहाँ पर भी भेज सकते हैं। तो अगर अपन ये चीज़ भेज सकते हैं तो सिस्टम बस काम करे नहीं करे बताओ, हो रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस प्रकार से क्या हुआ सिस्टम बस हमारा काम कर रहा है। तो अपन सिंपली मल्टीप्लेक्सर को यूज करके आसानी से आंसर पुट कर सकते हैं, इट्स नॉट हार्ड आई थिंक। तो हमने सिंपल लिया 8x1 का, वो 4x1 का, आप चाहो तो 8x1। 8x1 में क्या होगा यहाँ पर 8 रजिस्टर्स आ जाएंगे सिंपली, राइट। और एक चीज़ याद रखना है कि आपको अगर बोल दे कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर बताओ, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। बिट्स की कितनी है, एक में 4 है तो 4 में कितनी होगी 16 हो गई। इसी प्रकार नंबर ऑफ इनपुट पूछे तो नंबर ऑफ इनपुट इक्वल टू नंबर ऑफ आपके यहाँ पर
रजिस्टर कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आपका आंसर मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है इस सिस्टम में, एंड कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।